गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सांख्यिकी का 14.1 एक्सरसाइज का सभी उदाहरण देख चुके थे। आज हम लोग 14.1 का प्रश्न 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए तो क्या है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माद पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ जो पौधों की संख्या है यही वर्ग अंतराल है, यहाँ जो घरों की संख्या है ये आपका बारंबारता हो गया Fi। चलिए हम लोग पिछले क्लास में माद निकालने का 3 विधि देखे थे। एक विधि देखे थे प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, दूसरा देखे थे कल्पित माद विधि डायरेक्ट मीन मेथड, तीसरा देखे थे पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। सभी मेथड को हम लोग बढ़िया से देख चुके थे। इस मेथड में अंतर क्या है, हम लोग यहाँ पर किसी भी विधि से माद निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर पग विचलन से निकालने का, क्योंकि पग विचलन में कैलकुलेशन कम होता है। चलिए इस विधि का देखिए तो यहाँ पर हम लोग किसी विधि से भी माद निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट विधि से ही निकालते हैं। डायरेक्ट विधि क्या है, मतलब प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आसानी है। तो प्रत्यक्ष विधि का माद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi इंटू xi बटे सिग्मा Fi, यही होता है ना। चलिए तो Fi पता है, xi निकालना होगा, तो xi निकालने का क्या होता है फॉर्मूला देख लीजिए। xi निकालने का होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे 2, मतलब एक तरह से माध्य, एक तरह से औसत ही कह सकते हैं। इसको जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 0 2 2 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1, 4 2 6 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3, 6 4 10 10 में 2 से भाग दीजिए 5। कितना अंतर आ गया 2 का, 2 2 अंतर कर दीजिए, 5 2 7 7 2 9 9 2 11। आप देखिए तो क्या पूछा जा रहा है उसमें। अब चाहिए Fi इंटू xi, Fi इंटू xi निकाल लीजिए। Fi ये हो गया, ये जो निकाले हैं क्या है xi। ये हो गया, टेबल ठीक कर लेते हैं। Fi इंटू xi ये हो गया। चलिए यहाँ क्या निकला था 1। चलिए अब Fi इंटू xi, इस दोनों को गुणा कीजिए। 1 गुना 1 1 होगा, 3 गुना 2 6 होगा, 5 गुना 2 5 होगा, 7 गुना 5 35 होगा, 9 गुना 6 54 होगा, 11 गुना 2 22 होगा। इसका तो छोड़ दिए है ना, इसका 11 2 13 होगा, इसको गुना कीजिए तो 40 होगा। चलिए क्या चाहिए इसमें सिग्मा Fi, तो सिग्मा Fi कर लीजिए। यही जो घरों की संख्या है, कितना है घरों की संख्या दिया हुआ है, जोड़ लीजिए 2 1 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। Fi सिग्मा Fi इंटू xi निकाल दीजिए, क्या होगा सभी को जोड़ दीजिए। सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सभी को जोड़िएगा 6 1 7 5 12, यहाँ 12 हो जाएगा। चलिए अब जोड़ लीजिए तो 9 2 11 4 15 15 5 20 2 22 हासिल 2 3 2 5 2 7 5 12 12 3 15 1 16 162। चलिए अब यहाँ पर पुट कर दीजिए तो वैल्यू को Fi xi आपको 162 निकल गया है और Fi निकल गया है 20। 20 से 162 में भाग दीजिएगा तो 8.1 8.1। ये आपका माद कितना निकल गया 8.1।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो हम लोग इस सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या है? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलिए यही सवाल है, इसको हम लोग यहाँ जो दैनिक मजदूरी रुपयों में है ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या जो है ये आपका हो गया बारंबारता FI। क्या सब है? 12 14, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है, ये है। और ये जो है इसकी दैनिक मजदूरी, इसका क्या कहा जा रहा है? माध्य निकालने के लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग अब कोई एक 3 विधि में से कोई विधि से आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कौन सा विधि यूज करेंगे? पग विचलन। कौन सा विधि? पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x बार, माध्य का सिंबल हो गया a जोड़ सिग्मा FI इंटू UI बटे सिग्मा FI इंटू H, ये होता है। देखिए यहाँ पे ये इसलिए लगाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा इसीलिए। और XI निकालने का हम लोग जानते हैं निम्न सीमा जोड़ उस सीमा बटे 2। इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? ये जोड़िएगा तो निकल जाएगा XI क्या निकल जाएगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 510। फिर देखिए कितना का अंतर है? 20 20 20 का अंतर, 20 20 बढ़ाते जाइए तो 530, 550, 570, 590। चलिए XI निकाल लिए। अब किसका जरूरत होगा? XI निकाल लिए। XI में A का, तो A क्या होता है? बीच में। 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, तो बीच में क्या आ रहा है? ये आपका हो गया है। अब किसका जरूरत पड़ेगा? UI का। तो UI बराबर क्या होता है? UI बराबर होता है XI घटो A बटे H, ये होता है। चलिए UI निकाल लीजिए। XI घटो A, तो 510 में से 540 घटाइए, 510 में से 550 घटाइएगा -40, और यहाँ पे H आपको देखना पड़ेगा। इस दोनों का अंतर ही H होता है। इस दोनों का वर्ग अंतराल का अंतर ही H। और कितना का अंतर हो रहा है? 20, तो यहाँ पे H हो गया आपको 20। तो 510 में से 550 घटाइएगा तो -40, और -40 में 20 से भाग दीजिएगा तो -10। 530 में से 20 -20 में 20 से भाग दीजिएगा तो -1, यहाँ 0। 570 में से 20, यहाँ 1। 590 में से 40 भी 2, ये होगा। अब देखिए तो अगला क्या चाहिए? FI इंटू UI। UI ये हो गया, इस दोनों का मल्टीपल है, मतलब इस दोनों का गुना कर दीजिए तो 12 गुना -2 क्या हो जाएगा? -24, -14, 0, 1 गुना 6 6, 2 गुना 10 20। चलिए अब देखिए तो क्या पूछा जा रहा है? सिग्मा FI इंटू UI, मतलब इस सभी का समेशन जोड़िए। यहां हो जाएगा 26, यहां हो जाएगा आपको 38, यहां 38 हो गया, माइनस में 38 हो गया, प्लस में 26 हो गया, मतलब -12 हो गया। चलिए सिग्मा FI, तो सिग्मा FI यहाँ भी हो गया। सिग्मा FI कहने का मतलब श्रमिकों, और श्रमिकों की संख्या दी हुई कितना? 50, जोड़िएगा 50 हो जाएगा। 12 14, 26 26 8, 34 34 6 40 10 50। चलिए अब सभी मान को यहाँ पुट कर दीजिए। A का मान कितना निकाले हैं? 550, जोड़ FI UI का मान -12, FI का मान 50, H का मान 20, सभी को गुना कीजिए। इससे इसको कटा दीजिए, क्या बच जाएगा? 550, ये प्लस माइनस माइनस, 12 दूना 24, 24 बटे 5। चलिए भागा दीजिए तो 550 घटो, यहाँ हो जाएगा आपको 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 550 में से 4 घटाइएगा तो 546, और 546 में से घटाइएगा तो 545.2। इसका उत्तर होने वाला आपको 545.2
तो उत्तर देख लीजिए तो एक बार सही है या नहीं। आइए तो हम लोग अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 2 बन चुका है, अब 3 देखते हैं। 3 में क्या है एक बार पढ़ लीजिए सवाल। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माद जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता ऐप ज्ञात कीजिए। चलिए बारंबारता क्या है लिख लीजिए पहले। यहाँ बच्चों की संख्या जो है वही है आपका बारंबारता। 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है, 4 है। लुप्त बारंबारता मतलब एफ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर वही विधि से बनाएंगे। कौन सा विधि से? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि क्या होता है फॉर्मूला? माध्य एक्स बार बराबर ए जोड़ सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। आइए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? ए का, तो ए कहां से निकलेगा? एक्स से, तो एक्स आई निकाल लीजिए। निम्न सीमा जोड़ उप सीमा बटे 2। 11 13 24, 24 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 24 में 2 से भाग दीजिएगा 12। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 बढ़ाते जाइए। 12 14 16 18 20 22 24। चलिए अब क्या जरूरत पड़ेगा? सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए। सभी को जोड़ दीजिए तो सिग्मा एफ आई निकल जाए। कितना होगा? 7 6 13 13 9 22 22 3 25 25 10 35 35 5 40 40 4 44 44 जोड़ एफ, ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई। देखिए तो अब किसका जरूरत पड़ेगा? यहाँ पर जरूरत पड़ेगा आपको ए का। तो 3 इधर से लीजिए, 3 इधर से लीजिए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका 18। अब निकालना पड़ेगा यू आई, और यू आई का फॉर्मूला था एक्स आई घटो ए बटे एच। चलिए एच क्या होता है? इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का अंतर क्या है? 2। चलिए एक्स आई घटो ए मतलब 12 में से 18 घटाइएगा 6, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो -3। 14 में से 18 घटाइएगा 4, -4 में 2 से भाग दीजिएगा -2। 16 में से 2 -1 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 20 में से 18 2 1 4 2 6 3, ये हो गया। अब क्या है? एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। चलिए एफ आई ये हो गया, यू आई दोनों गुना कर दिए। -21 -12 -9 0। 1 को एफ से गुना कीजिएगा तो एफ, 2 को 5 से गुना कीजिएगा 10, 3 को 4 से गुना कीजिएगा तो 12। चलिए अब क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर, सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए कितना होगा? यहाँ पर 12 10 22 प्लस में 22 हो गया। इधर देखिए 12 9 21 21 1 22 22 20 22 20 हो गया आपका 42। 42 में से आप घटा दीजिएगा कितना? 22 2। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ -20। चलिए सभी मान पता चल गया, इसमें पुट कर दीजिए मान को। ए का मान कितना निकाले हैं? 18। एफ आई यू आई एफ -20 बटे एफ आई 44 जोड़ एफ गुना एच 2। चलिए और ये माद एक दिया हुआ आपको एक सवाल में और देखिएगा। माद बराबर दिया हुआ है, माद बराबर आपको दिया हुआ है माद जेब खर्च मतलब 18 रुपया, ये दिया हुआ है। चलिए तो ये किसके बराबर है? 18 के बराबर। चलिए देखिए तो इस 18 से इस 18 काटिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1। कहने का मतलब 1 बराबर f -20, ये गुना में 2 है बट्टे 44 जोड़ क्रॉस गुना कीजिए तो 44 जोड़ f बराबर इधर हो जाएगा 2f -40।
इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 44 जोड़ 40, इसको उधर भेज दीजिए तो 2f घटो f, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 84, ये हो जाएगा 84, उधर चल जाएगा तो f, तो f बराबर आपको निकल रहा है आइए देखते हैं यहाँ पर माद 18 बराबर दिया हुआ है इतना। देखिए तो यहाँ पर कुछ चीज मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, इसको यहाँ 18 है बराबर 18 है, देखिए यहाँ पर 18 इस साइड आके क्या हो जाएगा 18 घटो 18 इन होगा, और 18 में से 18 एक स्टेप देखिए फिर से 18 में से 18 घटाएंगे 0, ये बच जाएगा आपको इस 2 से गुना कर दीजिए 2f घटो 40 बटे 44 जोड़ f, इसको क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, कहने का मतलब 2f घटो 40 बराबर 2f घटो 40 बराबर 0, 2f बराबर -40 को उधर कीजिएगा 40, इस 2 से कट जाएगा 20 बार में, कितना बार में 20 बार में, तो f बराबर आपको क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आपको बारंबारता 20। चलिए अब हम लोग अगला